बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार में खींचतान मची हुई है। लालू परिवार इस वक्त गहरे विवाद में फंसते नजर आ रहा है। क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के घर में बड़ा झगड़ा चल रहा है? क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार और राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव की वजह से लालू परिवार में बड़ा बवाल मचा हुआ है? तेज प्रताप के बाद क्या संजय यादव को लालू प्रसाद की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी निशाने पर लिया है? क्या संजय यादव की वजह से लालू परिवार से तेज प्रताप दूर हुए? क्या अब संजय यादव की वजह से ही रोहिणी आचार्य भी बैकफुट पर है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति में पिछले 2 दिनों में भूचाल ला दिया है। इस बवाल की शुरुआत दरअसल गुरुवार को हुई, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव जिस बस में सवार होकर यात्रा कर रहे हैं और जिस अगली सीट पर वह बैठते हैं, उसी सीट पर संजय यादव बैठ गए। इसके बाद लालू यादव की दूसरी बेटी और सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने 18 सितंबर की सुबह एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया, जिसमें संजय यादव के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। फेसबुक पर पटना के आलोक कुमार ने एक पोस्ट लिखा, जिसमें तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान उनके बस में उस सीट पर संजय यादव बैठे दिख रहे हैं, जो सीट आधिकारिक रूप से तेजस्वी यादव की है। आलोक कुमार ने लिखा, फ्रंट सीट हमेशा शीर्ष नेतृत्व के लिए रिजर्व होती है। उनकी गैर मौजूदगी में भी किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस सीट पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को बैठे देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे, ये हमें तो कतई मंजूर नहीं है। बवाल की शुरुआत यहीं से होती है, जब लालू की सिंगापुर में रहने वाली बेटी इस सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करती है। रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करने से विवाद को हवा मिली और इस बात के संकेत मिल गए कि रोहिणी आचार्य को भी संजय यादव के तेजस्वी की सीट पर बैठने पर आपत्ति थी। इसके बाद रोहिणी आचार्य ने शुक्रवार की शाम एक्स पर 2 पोस्ट किए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। रोहिणी ने इस पोस्ट के जरिए एक साथ कई निशाने साधे। रोहिणी आचार्य ने जो वीडियो शेयर किया वो उस वक्त का है जब उन्होंने पिता लालू यादव को किडनी दान की थी। रोहिणी ने इशारों में यह बताने की कोशिश की कि परिवार के सबसे मुश्किल दौर में मदद के लिए वह सबसे आगे खड़ी थी। ऐसा लगता है कि अपनी और लालू प्रसाद की सिंगापुर की तस्वीरें साझा करके रोहिणी ने परिवार को यह बताने की कोशिश की है कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दान की है और वह अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। पिता की जान बचाकर उन्होंने बेटी का कर्तव्य और धर्म निभाया है। लेकिन शाम होते होते उनकी जो दूसरी प्रतिक्रिया आई, उसमें परिवार के भीतर की खींचतान साफ नजर आने लगी। रोहिणी ने तंज और भावुकता दोनों को साधते हुए लिखा कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। उन्होंने लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाते रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। इधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक सभा को संबोधित करने के दौरान बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग तेजस्वी की कुर्सी हथियाने के फिराक में हैं। उन्होंने संजय यादव को जयचंद करार देते हुए कहा कि परिवार में जो भी मतभेद है उनका फायदा उठाकर बाहरी लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, मुर्दा का नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तेज प्रताप ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि रोहिणी आचार्य ने जो आवाज उठाई है वह आत्मसम्मान की लड़ाई है, जिसे हर किसी को समझना होगा। इससे पहले भी तेज प्रताप ने कई मौकों पर बिना नाम लिए हुए संजय यादव पर निशाना साधा है और उन्हें जयचंद बताया है। पटना छोड़ के जो भागने वाला है, जो जयचंद है, यही 5 परिवार था जो पटना छोड़ के भागने वाला था। इस समय नाम लूंगा कल। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा हमेशा रहती है कि संजय यादव की वजह से ही तेज प्रताप की अपनी परिवार से दूरी बढ़ गई है। इस बात को लेकर चर्चा होती है कि तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक सलाहकार संजय यादव की हर बात को मानते हैं और शायद उन्हें संजय यादव के खिलाफ कुछ भी सुनना मंजूर नहीं है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी रोहिणी आचार्य ने संकेत दिया था कि पार्टी के भीतर कुछ लोग संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका ट्वीट सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी। अब तेज प्रताप यादव के बयान ने उस विवाद को और गहरा कर दिया है। इस विवाद का असर बिहार की राजनीति और आरजेडी की एकजुटता पर भी पड़ सकता है। तेज प्रताप और रोहिणी की सार्वजनिक नाराजगी से पार्टी के भीतर भी गुटबाजी की आशंका बढ़ गई है। वहीं तेजस्वी यादव की ओर से इस विवाद पर अब तक कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तेज प्रताप के आरोपों से साफ है कि लालू परिवार का आंतरिक मतभेद अब सियासी रंग लेने लगा है। यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब संजय यादव की उस बस में आगे की सीट पर बैठे होने की तस्वीर सामने आई, जिससे तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं। दरअसल संजय यादव बीते कुछ सालों से राजनीति में तेजस्वी के आंख नाक कान माने जाते हैं। वो तेजस्वी के सलाहकार की भूमिका में तो नजर आते ही हैं, पर आरजेडी को नजदीक से जानने वाले बताते हैं वह पार्टी में रणनीतिकार की भूमिका में भी हैं। कई बार संजय यादव को आरजेडी का चाणक्य भी बताया गया है। माना जा रहा है कि संजय का यही बढ़ता कद और पार्टी में उनकी भूमिका अब कुछ लोगों को अखर रही है और उनमें रोहिणी आचार्य को भी गिना जा रहा है। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव उन पर निशाना साध चुके हैं। विवाद असल किस बात पर है, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि बढ़ता विवाद चुनाव में तेजस्वी की राजनीति और लालू परिवार दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।